देखिए, बिफोर आई गो ऑन ऑन माई स्लाइड, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा इस क्लास
देखिए जो रिमोट बैठा है वो डेली आपसे बात नहीं कर पा रहा है, उसको बात करने के लिए टीम का इंटीग्रल पार्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई एक ही व्यक्ति तो टीम को लीड करता है ना दोस्तों, ओनली वन पर्सन या मे बी टू पर्सन, उन्हीं की टीम उन्हीं की। अब ये नहीं कि वो टॉप हेड है ऑर्गेनाइजेशन का, पर एक व्यक्ति जिसके अंदर 200-400 लोग काम कर रहे हैं, वो कैसे फील करेंगे कि वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है? बस ऑर्गेनाइजेशन का ऑफर लेटर मिल गया और सैलरी आती रहती है? नो। दूसरा है सेंस ऑफ बिलोंगिंग, उन्हें ये भी फील हो कि वो इस कंपनी को बिलोंग करते हैं, इसीलिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। और वो ये भी फील कर पाए कि वो चेरिश्ड हैं, यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन में लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं, उनको प्यार करते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं। क्योंकि अगर आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना नहीं जानते, ट्रस्ट मी एवरीवन, ये तो वर्ल्ड के बेस्ट ऑफ द बेस्ट लीडर्स भी मानते हैं कि अगर आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आपकी इफेक्टिवनेस नहीं है उसके अंदर, उस कम्युनिकेशन में इफेक्टिवनेस नहीं है, आप अपने पर्पस को अचीव नहीं करेंगे। आप इंटरव्यू भी देने जा रहे हैं, अगर आप इफेक्टिव नहीं है तो आप सिलेक्ट नहीं होंगे। और अगर आप इंटरव्यू ले रहे हैं और आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाए, तो आप अच्छे टैलेंट को मार्केट से उठा भी नहीं पाएंगे। इसीलिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज सो इम्पोर्टेंट। आज शायद धीरे धीरे, अब धीरे धीरे वो जमाना चला जाएगा कि वो आपको एयर टिकट देंगे और बैंगलोर इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। नो, वो आपका घर पे बैठे बैठे इंटरव्यू ले लेंगे जूम पे। हाँ, बहुत हाई पोस्ट है, उसके लिए शायद इनिशियल राउंड इसी तरह से वर्चुअल हो जाएगा। और अगर आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाए या इफेक्टिवली वो अपनी बात को नहीं कर पाए, चांसेस डिम हो जाएंगे फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू के। नाउ ये तो हो गया क्यों। एंड इट इज नॉट द डिस्टेंस दैट कीप्स पीपल अपार्ट, but the lack of communication keeps them apart, right? For example, after such time, I think Maria has joined up, और आप में से कई लोग हैं जो हर बार ज्वाइन करते हैं। हम कितनी दूर हैं, it doesn't matter, क्योंकि मारिया फिजिकली तो आपने भी क्लासेस नहीं करी, हम लोग मिले नहीं हैं, राइट? बट अगेन, अगर हम आपके साथ इफेक्टिव हैं, आपको एक्नॉलेज करते हैं, वाओ मारिया ग्रेट, गुड टू सी यू, आप श्वेता मैम को पहचानते हैं, आप कल्पना मैम को जानते हैं, आप मदंतिका मैम को जानते हैं, इससे क्या हो रहा है, जब भी कभी आप हम लोग का चेहरा वापस देखते हैं स्क्रीन पे, आप बिलोंग्ड फील करते हैं, और कोई आपको एक्नॉलेज करता है तो आपको अच्छा लगता है। ऐसे ही हमारे सभी स्टूडेंट्स। सो जब हम लैक ऑफ कम्युनिकेशन करते हैं, वो होता है प्रॉब्लम। डिस्टेंस क्या कितना है, इट डजंट मैटर एट ऑल। नाउ कमिंग टू टॉप 5 ways to keep communication effective. 5 ways, क्योंकि हर जगह ये होता है ना 5 तरीके, 7 तरीके, 8 तरीके, तो मैंने भी 5 तरीके निकाले कि वर्क फ्रॉम होम में आप कैसे अपने आप को इफेक्टिव बना सकते हैं। लेट मी क्विकली कम टू पॉइंट नंबर 1। फ्रेंड्स, बहुत प्यारी बात है ये कि अगर मैं आपसे कहूँ कि श्वेता, कैन यू लुक इनटू दिस ऑडियो साउंड जहाँ से आ रही है, can you please mute them? Thank you so very much. Communication needs to be planned and purposeful. क्या होता है जब हम एक ऑफलाइन सेटअप में होते हैं, जैसे अगर हम एक वर्क फ्रॉम होम नहीं कर रहे, हम एक नॉर्मल ऑफिस में काम कर रहे हैं, राइट? सो जनरली हमारे साथ ये होता है कि हम ऑफिस के बाहर हम 2-3 लोगों से चिट चैट कर सकते हैं, गप्पे मार सकते हैं, और मीटिंग से पहले भी कई बातें कर सकते हैं, यार हम आज इस बारे में बात करेंगे, उस बारे में, अच्छा इस पॉइंट को मत उठाना, उस पॉइंट को उठा लेंगे। पर इस ऑनलाइन के अंदर आपके पास ये सब नहीं है, यू डोंट हैव दिस लिबर्टी। आपने अपने ग्रुप पे या कम्युनिकेशन में एक मैसेज डाला, जैसे आज हमारी भी एक मीटिंग है 4:30 बजे ऑनलाइन की, तो 4:30 में सबको पता है भाई 4:30 बजे एक मीटिंग है और 5 बजे तक चलेगी, बहुत ज्यादा 5:15 तक। अब उस 45 मिनट्स में अगर हमने प्लान ही नहीं कर रखा कि करना क्या है, तो शायद हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और वो व्यक्ति पता नहीं कैसे 4:30 से 5:15 अपना टाइम निकाल के बैठा होगा, है ना? तो यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड, जब भी आप एक ओनर हैं या आप टीम लीड हैं, प्रॉपरली प्लान करके रखिए, और कुछ आपके पास दिखाने को हो, स्क्रीन शेयर करने के लिए कि लुक आज हम इस बारे में बात करेंगे, पर्पस बहुत क्लियर होना चाहिए। दे मे बी लीविंग देयर इंपॉर्टेंट वर्क, जो आपकी मीटिंग अटेंड करने आ रहे हो, पता नहीं कौन सा इंपॉर्टेंट काम छोड़ के आ रहे हैं, जैसे आप इस 3 बजे पता नहीं क्या क्या काम छोड़ के आ रहे होंगे, आपकी क्या उम्मीदें होंगी इस सेशन से। हमें वैल्यू है आपके टाइम की। अगर हमारी एक कॉल पे आप आज 50-60 लोग हमारे साथ इस समय दोपहर में 3 बजे हैं, तो हमारे लिए ये हम इसके उत्तरदायी हैं, ये हमारी जरूरत कि हम आपको कुछ वैल्यू दें
क्योंकि अगली बार से आप में एनर्जी कहाँ से आएगी आने के लिए, राइट? सो दैट इज द थिंग, वैल्यू देयर टाइम सो दैट मीटिंग इज फ्रूटफुल। उनके टाइम को वैल्यू करिए एंड सो दैट द मीटिंग शुड बी फ्रूटफुल। यूज गुड एवी एड्स। एवी मीन्स अगेन ऑडियो वीडियो, कुछ भी आप कन्वे करना चाहते हैं आपके पास पहले से ही चीजें हो जिसको आप शेयर करें उनसे, और आप उनके साथ अपनी मीटिंग को देखो। हम बात क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन आप सबको आता है, उसको इफेक्टिव कैसे बनाना है, हम सिर्फ इफेक्टिवनेस के ऊपर बात कर रहे हैं। एट रैंडम मीटिंग शुरू, इधर उधर की हम बातें कर रहे हैं, नो। ये भी आपको पता हो मुझे 5 मिनट इधर उधर की बातें करनी है, बाकी के 40 मिनट मुद्दे की बात करनी है। और आप मेरी बात से कोरिलेट कर पाएंगे, यस ऐसा हो जाता है कई बार, हम अनप्लान्ड होते हैं, मीटिंग तो रख लेते हैं, फिर चलो और जो बेचारा मीटिंग अटेंड कर रहा है वो समझ पाता है उसका टाइम बहुत खराब हो रहा है। इट बिल्ड्स ट्रस्ट डेफिनेटली। तो अगर आप प्लान्ड हैं और आपका पर्पस क्लियर है, सामने वाला आप में ट्रस्ट और डेवलप करेगा कि नहीं यार, आई एम विद द राइट पीपल। ये जब आते हैं इन लोगों के पास कोई ना कोई अच्छी मुद्दे की बात होती है करने को। तो एम्प्लॉय के साथ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 2, आज की इस भागती दुनिया में अगर देखें आप, इतने सारे कम्युनिकेशन के टूल्स हैं। आप देखिए, इफ आई से टू यू कि आपके सामने, हम लोग का तो वैसे सबका फेवरेट है व्हाट्सएप, जिसको हम बोलते हैं स्टिक टू वन कम्युनिकेशन टूल। बहुत सारी कम्युनिकेशन हैं, अगर इंस्टेंट मैसेज करना है तो व्हाट्सएप मेरे ख्याल से सबसे प्यारा टूल है सबके मोबाइल में, और सबका मोबाइल बिना व्हाट्सएप के अधूरा है, राइट नाउ। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन या कुछ लोग इसके ऊपर भी वर्क करते हैं, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। क्या होता है कि जब आपके वर्किंग आवर्स सुबह 10 से 5 में, वो एक सॉफ्टवेयर है, जैसे ये जो लोगो है ये बेस कैंप का है, हमारे यहाँ ये यूज होता है। जिनके साथ हम कंसल्टिंग करते हैं वो हमसे हर समय फोन पे बात नहीं करते, हर चीज के लिए एक एक टिकट बनी हुई है। अगर डिजाइन बनना है पीसीसी का, ये बनना है, वो बनना है, ये बनना है, डेट्स हैं, वर्ड्स हैं, सब पे एक टिकट्स बनी हुई। उसमें मैं, श्वेता और 5-7 लोग और उनकी टीम के लोग, हम इस पे पोस्टिंग करते हैं, वो इसका रिप्लाई करते हैं। जब तक अर्जेंट नहीं होता हम फोन कॉल नहीं करते, वो भी अपने वर्क आवर्स में उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। ये आसान हो जाता है क्योंकि वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। तो ये डिफरेंट लोगोस हैं, इसका तो मुझे ज्यादा अच्छे से पता है क्योंकि हम भी यूज करते हैं। दिस इज बेस कैंप। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, आप जिस भी कैपेसिटी में हैं, हर समय मैसेज, जब मन में एकदम से डकार आया, आओ अरे क्योंकि मैं भूल गया था, ये भेज दो। आपका एक एक मैसेज सामने वाले पे बहुत भारी पड़ता है, ऑनेस्टली टेलिंग, जो काम कर रहा है आपके साथ। इसलिए लिमिटेड कम्युनिकेशन करिए, दिमाग में सेटल करके, और उसके बाद भेजिए। और बहुत सारे चैनल ऑफ कम्युनिकेशन मत करिए, ओनली एक पे करिए। अगर आप ये वाला सिस्टम रखें, दिस इज ऑल्सो वेल एंड गुड। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आपके यहाँ है, मान लो आपकी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है और उसके अंदर आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, तो आप इस सॉफ्टवेयर को भी यूज कर सकते हैं। कमिंग टू पॉइंट नंबर 3, रेगुलर चेक इन्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। क्या होता है जनरली, हम भी आज जैसे हमारी मीटिंग है, ये वीक का एक चेक इन है कि हम सिर्फ अपने स्टाफ से मिलें, हाय हेलो करें, कोई एजेंडा नहीं आज की मीटिंग का। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। म्यूचुअल नॉलेज इज डिक्लाइनिंग। जब हम ऑफलाइन सेटअप में अब नहीं जा रहे हैं, हम ऑफिशियली जाके मिल नहीं रहे, तो हमारे पास बहुत सारी नॉलेज कम होती जा रही है। हमें बाहर की दुनिया का बहुत कम पता है। देखा जाए तो हम में से मैक्सिमम लोग आजकल न्यूज भी नहीं देखते हैं, न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ते, उन्हें पता ही नहीं हो क्या रहा है। तो एक बार पूछ ले, नीरज चोपड़ा को पता है उसने कौन सा दूसरा गोल्ड जीता है? नहीं, ये तो पता है दूसरा जीता है। कोई वो वी आर हेल्पलेस। और जब हम ऑफलाइन सेटअप में होते हैं तो काफी सारी इधर उधर की बातें करते हैं, इससे हमारी नॉलेज बढ़ती रहती है। पर यहाँ पे क्या है, जब म्यूचुअल नॉलेज डिक्लाइन हो रही है, आपको कम से कम वीक में एक बार, अगर आप बहुत ही रिमोट, वैसे तो कई जगह तो रेगुलर रिपोर्टिंग होती है, पर ऑनेस्टली अगर आप टीम लीड हैं वगैरह हैं, कम से कम आपकी फोन पे या किसी ना किसी तरह 2-4 मिनट किसी ना किसी मुद्दे पे बात जरूर होनी चाहिए। हर ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की होती है। अगर आपके नीचे भी 2-3 है तो आप उनके इमीडिएट बॉस हैं, आपको उनसे 2-3 लोगों से हमेशा हाय हेलो या थोड़ा बात रखनी चाहिए। आपके ऊपर कोई है तो वो आपसे 1-2 स्टेप पे बातें करेंगे, क्योंकि अगर आप बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे और टू द पॉइंट काम टू काम की बात कर रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा डिस्करेजमेंट आने लगता है और इससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी कम होने लगती हैं जब आप रेगुलरली उन चेक-इन्स को करते हैं। आई एम श्योर आपके पास भी अपने तरीके होंगे चेक-इन्स लेने के आपके ऑर्गेनाइजेशन में।
but this is a key point. And you can really solve problems before escalations. Escalations क्या होते हैं? प्रॉब्लम आई, सॉल्व नहीं हो पा रही तो हमने अपने सीनियर तक पहुंचा दी, वो उस चीज को हैंडल करेंगे, इस प्रॉब्लम को देख, उसको एस्केलेशन कहते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्व इससे पहले आपको एस्केलेट करना पड़े, आप पहले उसे सॉल्व कर देंगे, लगातार कम्युनिकेशन चल रहा है। नाउ दैट ब्रिंग्स मी टू पॉइंट नंबर 4. Trust building definitely is a regular feature. Follow 3 C's. ये अच्छा लगता है मुझे. Clear, consistent and concise. Right? So important. It is so important. आपको पता है दोस्तों, आज के वर्क फ्रॉम होम कल्चर में एक व्यक्ति एक नहीं, एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स कर रहा है। वो कोई और मॉर्निंग में जॉब कर रहा है, इवनिंग में कोई और असाइनमेंट कर रहा है, और शाम तक उसका सर फ्यूज हो जाता है, क्योंकि कभी इधर से इंफॉर्मेशन आ रही है, कभी उधर से आ रही है। और मान लो उसमें लॉन्ग लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स भेजेगा, इसको रीड करिए, अपना विचार दीजिए। इट इज सो पेनफुल। उसकी पर्सनल लाइफ भी है, उसके बच्चे भी हैं, राइट? तो आपको थोड़ा सा सोचना होगा, जो भी आप भेज रहे हैं तो बहुत क्लियरली मेंशन्ड हो, और कोशिश करनी है उसी के जॉब टाइमिंग्स के बीच का टाइमिंग हो। कंसिस्टेंट होना चाहिए, मतलब आज कर दिया फिर 1 महीने बाद नो, अगर उसमें रेगुलरिटी है तो रेगुलरिटी मेंटेन करनी होगी। तो कंसाइज, कंसाइज का मतलब जितना शॉर्ट में मीनिंग कन्वे हो जाए। तो क्लैरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। रेगुलर कम्युनिकेशन विल ब्रिंग ट्रस्ट। बार बार आप देख रहे हैं ना, ट्रस्ट वर्ड आ रहा है। सचमुच जब हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या इवन ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें ट्रस्ट इश्यूज आते हैं। क्या हम कर पाएंगे? क्या ये हो पाएगा? क्या उतना अच्छा हो सकता है? राइट? सो आई वुड रिक्वेस्ट श्वेता, ये कोई डूडलिंग कर रहे हैं स्क्रीन पे, अब या तो ये अपना ऑन करके बच्चे को पकड़ा के, बच्चा डूडलिंग पे लगा हुआ है, तो या तो आप इन्हें रिमूव कर दें मीटिंग से, because it is spoiling all the things, and once I see the name I will remove. I think Sunny Rai अच्छा, I'll remove. अंकित, आपकी बार अंकित है। अंकित, ये नटखट है, इन्हें मीटिंग से हटाई दीजिए तो ज्यादा अच्छा है, because it is disturbing. इन्होंने अच्छे से गंदा कर दिया हमारा स्क्रीन। And if you can have some option, I really don't know, clear all drawings, मेरे करने से तो होंगी नहीं, ये उनकी ड्राइंग है। Clear all drawings. Anyway everyone, मैम आई थिंक श्वेता आप करेंगी क्लियर ऑल ड्राइंग्स में, तो ये हो जाएगा। मैं कर Not able to? I am not. No problem. आइए आज हम खेलेंगे सर्फ So एक्शन। the host can क्योंकि use दाग, eraser and क्योंकि लेट मी फिनिश प्लीज। क्योंकि दाग अच्छे हैं, ये जो दाग दिख रहे हैं अच्छे हैं। आइए अब इसी के आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, सो कंसाइज इंफॉर्मेशन, नॉट लॉन्ग सेंटेंसेस। कोशिश क्या करनी है, जो लास्ट पॉइंट देखिए क्या है, मैसेज की टोनैलिटी, जो आप मैसेज भेज रहे हैं अपने साथ वाले कोवर्कर्स को, बहुत ही स्वीट और रिस्पेक्ट पेइंग होना चाहिए, किसी को हार्श ना लगे। शॉर्ट डायरेक्ट सेंटेंसेस, लिंक फॉर रिलेटेड इंफॉर्मेशन एटसेट्रा। मान लो आप कह रहे हैं कि आप प्लीज इसके ऊपर थोड़ा अपना विचार करें, प्लीज लुक एट दिस लिंक। वो लिंक प्रेस करेगा तो वो देख सकता है उस चीज से। तो बहुत शॉर्ट में, क्योंकि देखो ज्यादा टेक्स्ट पढ़ना हर किसी के सर पे भारी हो जाता है, इसीलिए आप अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो एज अ मैनेजर, एज द होस्ट, लेस सेंटेंसेस, लेस इज ऑलवेज मोर, राइट? दैट इज व्हाई आई ट्राई कि वेबिनार्स में मैं सिर्फ मुश्किल से एक पिक्चर, साथ में 2-3 सेंटेंसेस और एक हेडर रख के चलता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा कंटेंट सर दर्द करने लगता है। एंड नो हाइपर कनेक्टिविटी। हाइपर कनेक्टिविटी का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? आज की डेट में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप इंस्टेंट मैसेजेस हैं तो इतनी सारी एप्स हैं। आप अगर वही मैंने अभी दिखाया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पे हैं तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। तो क्या होता है मल्टीपल चैनल्स में, और आप श्वेता से पूछिए और जो हम लोगों से पूछिए, जब हम बेस कैंप पे जुड़े तो एक क्लिक करता है तो उसकी भी ईमेल हमें आ जाती है। हमारा अपना ईमेल बॉक्स खोलने का मन नहीं करता, क्योंकि इतनी मेल्स हैं, वो हम डायरेक्ट ऐप पे जाके देख लेते हैं। बट ट्रस्ट मी, जब ईमेल बॉक्स भरा होता है, अग्री करते हैं ना आप लोग, सर भारी होने लगता है, और जब तक एक एक ईमेल ना देख लो। इसलिए बहुत सारी जगह से हाइपर कनेक्टिविटी नहीं करनी। मींस
ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन इज नॉट गुड. आप इंफॉर्मेशन पे इंफॉर्मेशन देते जा रहे हैं विच इज नॉट गुड, राइट. सेंड कम्युनिकेशन इन वर्क आवर्स. जो टाइमिंग है बस उसमें मान लो वो इम्पोर्टेंट है, उसमें पूरा सिंसियर, आई एम सो सॉरी, आई एम सेंडिंग इट टू यू राइट नाउ, ये सॉफ्ट वर्ड उसको कंपैशनेट करेंगे और वो ध्यान देगा, नहीं तो वो नहीं देखेगा, है ना. अंडरस्टैंड. हमारा भी जो ऑफलाइन, ये जो ऑनलाइन का फोन नंबर है, हम एक सर्टेन टाइम के बाद उसे बंद कर देना पड़ता है, उसको साइलेंट पे रख देना पड़ता है, क्योंकि अगर उसको देखते रहेंगे लोग तो रात के 12 बजे भी फोन करेंगे. हाँ, वो इंग्लिश सिखा रहे थे आप लोग, व्हाट, हम ह्यूमंस हैं, राइट. सो इट हैज टू बी प्रॉपर टाइम. नो कम्युनिकेशन 24/7, यानी कि 24 घंटे 7 दिन नहीं करनी है, उसको कम करना है. आपकी भी लाइफ बेहतर होगी और आपके साथ जो काम करें उनकी भी लाइफ बेहतर होगी. सबको मेंटल ब्रीदिंग स्पेस चाहिए. आज मैं भी इस बात को इसलिए रियलाइज कर सकता हूँ क्योंकि मैं ऑफलाइन सेटअप में भी हूँ, मैं ऑनलाइन सेटअप में भी हूँ, और देयर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन. आप बिलीव करेंगे ये स्लाइड्स बनाने में टाइम, दिमाग और रिसर्च तीनों लगता है, और उसके बाद पता चलता है क्या करना है. इट टेक्स टाइम, एवरीथिंग इज टेकिंग इट्स टाइम. एंड बोनस टिप्स, बोनस तो मिलना ही चाहिए सबको. कैजुअल चिट चैट अपार्ट फ्रॉम वर्क इज इम्पोर्टेंट. आज 1 बजे मैंने और श्वेता ने काफी चिट चैट किए, हाँ बातें की. उधर कल्पना मैम से आज सुबह 8 बजे. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पता क्या है, आपको फिर समझना होगा, फिर ध्यान से सुनिएगा. आप यहाँ पे, आपके अंदर 2-3 लोग हैं, आपको इनसे कम्युनिकेशन को ज्यादा मेंटेन करना है. आपके ऊपर जो है वो आपसे कम्युनिकेशन को मेंटेन करेंगे, आपको 15-20 लोगों से नहीं करना है, क्योंकि आपकी एक पब्लिक रिलेशन कैसे बनेगा, राइट. ट्रस्ट मी कि अगर हम आप इवन 2 साल के बाद भी मिलते हैं, हमारे तो स्टूडेंट्स हमसे 10-10, 12-12 साल के बाद, 15 साल के बाद भी मिलते हैं, उतने ही हर्षोल्लास के साथ मिलते हैं. क्यों? जस्ट बिकॉज हमने उनसे कम्युनिकेशन जो रखा. और जब भी हमारे स्टूडेंट्स मिलते हैं तो उनसे प्यार से एक ही सेंटेंस बोलते हैं, हाय मे आई स्पीक हिंदी. हम कहते हैं हाँ जी हिंदी में बोल लो. तो व्हाट हैपेंस, यू नो, हमारे उनके बीच में फुल कॉमा मे आई स्पीक हिंदी पे तो लगा था. और कई ऐसे हैं जिन्होंने अपने लेवल को इतना फैबुलस कर लिया है क्योंकि वो अपनी लाइफ की लैडर्स चढ़ते चले गए, एंड दे आर टू गुड. तो कैजुअल चिट चैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. रेगुलर फीडबैक एंड रिकग्निशन. जब आप मीटिंग में हैं, अभी अगर आप देखें तो मेरे को तो सबके वीडियोस ऑफ थे, नहीं दिखे. अर्जुन के बारे में मुझे पता था, उनके बारे में शेयर किया था, शायद रत्ना मैम ने शेयर किया था, राइट. तो मुझे उनका नाम देख के एकदम से क्लिक कर गया, हाँ वो दुबई से हैं. मेरी इनकी मुलाकात कभी नहीं हुई थी. मारिया को देख के आई नो, मेरी इनसे कई बार बात हुई है. तो अगर आप किसी को रिकग्नाइज कर रहे हैं, उसे अच्छा लगेगा, उसे बुरा नहीं लगेगा, उसे हमेशा अच्छा लगेगा. फीडबैक दीजिए, दैट इज ऑल्सो अ वे यू कैन डू इट वेल. कीप देम ऑल अपडेटेड ऑन द कंपनी अपडेट्स. क्या होता है दोस्तों, एक लास्ट बात आपको बताऊंगा. जब आप सीनियर लीड में होते हैं, आप तक कोई इन्फॉर्मेशन आती है और कई बार आप उसे अपने लेवल तक कर लेते हैं. आप ये नहीं सोचते कि डाउनलाइन को पता हो. जितनी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, चाहे आपकी अप्स की, आपकी डाउन्स की है, शेयर करिए. क्योंकि अगर, सच बात है, दुख बांटने से कम होता है और सुख बांटने से बढ़ जाता है. तो जब आप दुखी भी हैं, आप पे कोई प्रेशर आया है, अपनी टीम से जितनी भी डाउनलाइन है शेयर कर लो. शेयर करोगे तो मन हल्का हो जाएगा. और हम भी करते रहते हैं. ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये एकदम सच है, हम सब लोग करते हैं. दुख है, शेयर करेंगे, कम ही होगा, और क्या. ऑलराइट, so now this is for Shweta, and then after that I will come back to question and answer. I am done, and Shweta, if you could please take the lead, and if you can remove the spotlight from me. I have removed it, right? Thank you so much, sir. Thank you for the wonderful content. Friends, so as we all know that we offer various courses online. So basic course and the professional course are always open. We are again starting the kids course this month. So all these 3 courses, they are 3 months courses, different fee structure, different structure definitely.
जिनके भी छोटे बच्चे हैं या उनके कजन्स के बच्चे हैं जिनको इंग्लिश सीखना है, वी गेट अ लॉट ऑफ क्वेरीज। हम 2 महीने पहले तक भी बैचेस चला रहे थे, बट 2 महीने का ब्रेक लेके वी हैव अपडेटेड आवर कोर्स एंड नाउ वी आर अगेन रीलॉन्चिंग द किड्स कोर्स एंड वी विल बी अनाउंसिंग द बैचेस वेरी सून। तो अगर कोई भी है जिनके बच्चे हैं छोटे 6 या 7 years एंड अबव, उससे छोटे नहीं, मेरे पास क्वेरीज आती हैं, मैम 3 साल के बच्चे को प्लीज कंसिडर यूट्यूब किड्स, लेट देम बी ओके। तो 6-7 years के स्टूडेंट्स एंड अबव, बिकॉज इट विल बी कंप्लीटली एन एक्टिविटी बेस्ड कोर्स, तो उनको वो एंजॉय भी करेंगे उस चीज को, और वो उस चीज को एंजॉय भी करेंगे एंड दे विल लर्न ऑल्सो। Similarly, you all know about PCC and LTC. I always announce the batches here. So the next batches we are coming up for LTC is on 23rd and 22nd and 23rd of September. The timings are 7 a.m., 11 a.m. and 8 p.m. And for PCC it is as always 8 p.m. and we are starting on 26th. In case of any queries for online, you can always call me. I'll just type my number here and you can get back to me in case of any kind of online queries. Thank you sir. Thank you, ma'am. Now I would say one thing. I will just part of communication which is very important if you follow it. अक्सर क्या होता है when some number is shared, वैसे तो आप लोग जानते ही हैं, जैसे you have got Shweta ma'am's number. तो क्या होता है कई बार number is busy, मे भी कॉल नहीं उठ पाता, it can always happen. बट मैंने बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स को देखा है, वो कहते हैं हमने 2 बार फोन किया था, किसी ने उठाया नहीं। मैं हमारे ऑफिशियल नंबर की बात नहीं कर रहा, मैं इन जनरल बात करता हूँ। तो मैं फिर उनसे पूछता हूँ, अभी कल ही की बात है, वंडरफुल एम्प्लॉय, इज अ बिग बास्केट एम्प्लॉय इन गुड़गांव ब्रांच, बड़ा सीनियर लीड है। उन्होंने मुझे जुलाई का अपना मैसेज दिखाया, सर सी मैंने आपको मैसेज भेजा था। मैंने कहा एक्सीलेंट, मैंने लिखा था आई गेट बैक टू यू। मैंने कुछ बार तुमने मुझे रिमाइंड कराया, सेड आई कॉल्ड यू, सेड यू विल कॉल मी। मैंने कहा जुलाई के अगस्त बीत गई, अगस्त के सितंबर खत्म होने वाली है। मैंने कहा इन शिकों के साथ कब तक जियोगे? मैंने कहा डिड यू सेंड मी अ रिमाइंडर? आप सब लोग जानते हैं सॉफ्ट रिमाइंडर 1, सॉफ्ट रिमाइंडर 2, ट्रस्ट मी सॉफ्ट रिमाइंडर 3 पे सामने वाले का कलेजा मुंह को आ जाएगा, हे भगवान तीसरा रिमाइंडर दे चुका है, मुझे कॉल बैक करना है। रिमाइंडर्स देना जिसका काम है उसको देना चाहिए रिमाइंडर। You all have to understand, if you are calling somebody, you are not able to connect or the person is not able to answer, don't take negative. हो सकता है वो बिजी हो सकता है मिस आउट हो जाए, सबसे मिस आउट हो जाता है। So the best part is type a soft reminder. बल्कि मैं हूँ ना, hi, I'm Manish. I attended your webinar. You talked of some scholarship. I want to talk about that for my sister. Name, city, Manish. इतनी कम्युनिकेट मैंने कर दिया, उसके बाद भी अगर कोई मुझे कॉल नहीं कर रहा तो उसका दुर्भाग्य है। मैं तो हर कदम पे अपनी कम्युनिकेशन को इस तरह से स्ट्रॉन्ग करूंगा कि मुझे इन्फॉर्म, और मैंने जब भी ये किया है आई हैव ऑलवेज गॉट बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिस्पॉन्स। मैंने हिम्मत रखी अपनी बात को रखने की। आई शेयर विद यू, आई एम शेयरिंग विद यू टुडे। मैं दिल्ली में दिल्ली कॉमर्स चैम्बर में बैठा एक सीनियर एडवोकेट से बात कर रहा हूँ, हमारा केस मैं उससे शो कर रहा हूँ, एंड आई सेड टू हिम हाउ मच विल यू चार्ज फॉर दिस? उसने कहा इतना। मैंने कहा आई एम सो सॉरी, यू आर टू कॉस्टली, मुझे कोई अच्छा सस्ता और टिकाऊ बहुत अच्छा एडवोकेट बताओ। तो क्या बात है, मैंने मेरी चाय पी रहे हो और मेरे को ये बातें कर रहे हो? मैंने कहा यस आई नीड समबडी बेटर देन यू बट यू आर टू कॉस्टली, राइट? ये आएगा कहाँ से कॉन्फिडेंस? आपको तब आएगा जब आप में हिम्मत होगी अपनी। और हम लोग हंस रहे थे ये बातें करके, ऑब्वियसली we were sharing a good time with each other, but I factually told, I said I need a very competent lawyer. I don't mind you should have such swanky office like you, but he should be good. He said okay, और उसी ने मुझे बताया तो Howard, तो he will always appreciate, यार वो लड़का बढ़िया था, मजा आया उसके साथ बात करके। I'm talking 15 years back की बात है, इसलिए अपनी बात को जरूर रखिए। Now coming back to your webinar, आइए कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स हो जाएं।
मुझे उम्मीद है आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे मन में, हिंदी इंग्लिश जैसे भी आपका मन हो. लेट्स डिस्कस. Ankit has raised his hand, I guess. हाँ, यही तो डूडलिंग करके भागे थे ना इस दफा. Ankit, you have any question? Ankit is typing a message for hey Kalpana ma'am. Oh, that's okay Ankit, it's perfectly okay. हो जाता है कई बार टेक्नोलॉजी यूज कर ली उसके बाद में आते नहीं उसे कैसे ठीक करना है. That's perfectly okay Ankit. Okay, so let's quickly have questions if you have. Thank you Ankit, you were a student of ACL. Ankit is typing messages on chat box. Great. If you people don't have any question, I am happy. I am free, right? And Ankit, it is perfectly okay. अब आप बार बार मैसेज प्लीज ना टाइप करें. Okay, that's great. Okay. So Shweta is over the phone. Yeah. Yes, sir. So as it seems everybody that is not having any question, so we are good to go. We can wind up the meeting, and Sure, we sir. will meet next time in some other meeting in October. I think it will be coming.